जो है नारे लग रहे हैं। हम तो फिर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं किसानों से कि आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे भगवान हो। पिछले 80-85 दिन में कमी कोई बता नहीं रहा है। वापस लो, वापस लो, वापस लो के जिन कानूनों के खिलाफ देश के लाखों किसान 3 महीने से कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर पड़े हैं, उन्हीं कानूनों के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया दावा कर रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून 1,00,000% किसानों के हित में है। रतन लाल कटारिया आज यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन आंदोलनकारी लोग कानूनों में कमियां बताने की जगह कानून वापस लो के नारे लगाने में जुटे हैं। मोदी सरकार किसानों के लिए दिन रात काम कर रही है और पिछले 6 साल में उनकी इनकम को दुगना करने के लिए अनेक पग उठाए गए हैं। और ये जो 3 कानून पास हुए हैं, ये तीनों कृषि कानून किसानों के 1,00,000% हक में हैं और उनकी इनकम को दुगना करने वाले हैं और देश के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी बढ़ावा देने वाले हैं। हम किसानों से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप नेगोशिएशन की टेबल पर आकर कम से कम बात तो करिए और कानून के अंदर कहाँ पर कमी है ये तो बताइए। पिछले 80-85 दिन में कमी कोई बता नहीं रहा है। वापस लो, वापस लो, वापस लो के जो है नारे लग रहे हैं। हम तो फिर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं किसानों से कि आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमारे भगवान हो। आप इस डेडलॉक को तोड़िए और आगे बढ़कर सरकार जो बातचीत करना चाहती है, आप बातचीत करें। कटारिया ने इस मौके पर किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस की साजिश होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल खासकर राहुल और सोनिया गांधी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। कटारिया ने इस दौरान दावा करते हुए यहाँ तक कह डाला कि किसान और सरकार के बीच बातचीत भी कांग्रेस की वजह से नहीं हो पा रही। मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग इनके कंधे पर बंदूक रख के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, विशेषकर से राहुल गांधी एंड कंपनी, पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, बजट पे बोलेंगे, बजट पे 0% नहीं बोलते और कहते हैं जी मैं तो अपने भाषण की फाउंडेशन रख रहा हूँ और कह के जो है ना सदन से चले जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रजातंत्र के अंदर मजाक किया जा रहा है। ये लोग अपनी दुकानदारी चमकाने के सिवा कोई काम नहीं कर रहे हैं और यही उसके पीछे हैं जो बातचीत का समाधान नहीं होने दे रहे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन को लेकर सरकार के द्वारा पहले भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। कभी किसानों को कांग्रेसी कहा गया तो कभी खालिस्तानी, तो अब इस आंदोलन को जाट रंग में रंगा जाने लगा है। खैर, किसानों ने ये साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार से है और इस आंदोलन में कोई भी सियासी दल वोट की तलाश ना करे। हालांकि बावजूद इसके आंदोलन को लेकर राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन फिर भी किसान डटे हुए हैं और सरकार भी अड़ी हुई है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।